Hello, welcome everyone. Welcome back to Rise Bansal classes. Today again we are going to discuss another very interesting topic of JEE Advanced Chemistry. Today we are going to discuss gas idiometry. So ये जो गैस idiometry है, this is a part of mole concept. Mole concept chapter का ही एकदम ending में gas idiometry रहता है. गैस idiometry बहुत ही interesting एक topic है and this is the application or you can say कि ये एप्लीकेशन पार्ट है गे-लुसैक्स लॉ का. गे-लुसैक्स लॉ जो हमने लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, वो गे-लुसैक्स लॉ में थियोरेटिकल जो एस्पेक्ट है वही चीज़ हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग ए इडियोमीटर ट्यूब. तो ये इडियोमीटर ट्यूब के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होता है एंड कैलकुलेशंस होते हैं, दे आर कॉल्ड गैस इडियोमेट्री. ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे गैस इडियोमेट्री एंड उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं गैस इडियोमेट्री से. तो आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये क्वेश्चन एक हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है एंड ये हाइड्रोकार्बन में 3 एलिमेंट्स है. तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों एलिमेंट्स है. तो क्वेश्चन देखते हैं. 10 ml ऑफ ए गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली. 3 एलिमेंट्स है. was mixed with 100 ml of oxygen and exploded under identical conditions. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है. उस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है. यही 3 एलिमेंट्स है. ठीक है, फॉर्मूला नहीं पता है, फॉर्मूला ही कैलकुलेट करना है. तो ये कंपाउंड जो है उसका वॉल्यूम है 10 ml एंड उसके साथ मैंने मिक्स किया है 100 ml ऑफ ऑक्सीजन. तो मेरा टोटल वॉल्यूम हो गया 110 ml. तो ये दोनों रिएक्ट कर रहा है. एक्सप्लोडेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस का मतलब हो गया कि दीज टू आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर. ठीक है, एंड देन कूल्ड. द वॉल्यूम लेफ्ट आफ्टर कूलिंग वाज 90 ml. तो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन को मैंने कूल किया. कूल करने के बाद मेरा फाइनल वॉल्यूम आया मिक्सचर का, गैस मिक्सचर का फाइनल वॉल्यूम आया 90 ml. ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 20 ml वाज ऑब्जर्व्ड. ठीक है, तो जो मेरा गैस मिक्सचर था उसके अंदर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड KOH का सोल्यूशन ऐड किया. उससे क्या हुआ, वॉल्यूम और 20 ml कम हो गया. इफ़ द वेपर डेंसिटी इज 23, डिराइव द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड. तो मुझे वेपर डेंसिटी दे दिया है एंड ये 2 इन्फॉर्मेशन मुझे दिया है. तो यही इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड को कैलकुलेट करना है. इसी को बोला जाता है गैस इडियोमेट्री. गैस इडियोमेट्री में हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि गैस कितना था, ऑक्सीजन कितना था, रिएक्शन के बाद वॉल्यूम कितना था, एंड यही सब वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन यूज़ करके इन कॉम्बिनेशन विद गे-लुसैक्स लॉ वी हैव टू फाइंड द आंसर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं. तो सबसे पहले एक चीज़ जो गिवन है, वेपर डेंसिटी. तो देखो, वेपर डेंसिटी जो है, वेपर डेंसिटी को हम मॉलिक्यूलर मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है गैसेस के लिए, 2 × VD अगर करेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस मिल जाएगा. तो यहाँ पर वेपर डेंसिटी गिवन है 23. तो सिंपली 2 × 23 करना है. तो मुझे मिल जाएगा, जो भी मेरा अननोन कंपाउंड है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मुझे मिल गया 46. 46 AMU है. अननोन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास है 46. डन. पहला इंफॉर्मेशन ये है. अब जो हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन को फॉर्मूला फॉर्म में कैसे मिलेगा, वो एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम लिख सकते हैं. तो अननोन हाइड्रोकार्बन है, तो मुझे पता नहीं है कि उसका कार्बन कितना है. तो CX लिया मैंने. लेट अस से कि X नंबर ऑफ कार्बन एटम है. उसके साथ हाइड्रोजन भी है, बिकॉज मेंशन्ड है हाइड्रोजन है. तो कितना हाइड्रोजन है, Y लेते हैं. एंड ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन कितना लेंगे, Z लेते हैं. तो ये है मेरा फॉर्मूला फॉर द अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों है. XYZ के फॉर्म में मैंने ले लिया. ठीक है, अब ये रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ. दिस इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये दोनों प्रोडक्ट्स फिक्स्ड है, ऑलवेज फिक्स्ड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अगर होगा एंड अगर वो कॉम्बशन रिएक्शन दिखा रहा है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही फॉर्म करेगा, बिकॉज और कुछ है नहीं फॉर्म करने के लिए. स्पेशली जब ऑक्सीजन मेरा एक्सेस है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म्ड होगा. कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है. ठीक है, अब ऐसा रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, तो ये थोड़ा सा
खुद से हम बैलेंस कर सकते हैं, एंड बैलेंस करने के बाद ये जो फॉर्म मिलेगा उसको हम याद रखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड इन दिस केस जो है, उसके सामने हम कोई भी कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, इसको ऑलवेज 1 पकड़ेंगे, उससे मेरा आगे जाके कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना चाहिए एंड कार्बन कितना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना चाहिए, तो देखो कार्बन है x, तो यहाँ पर x CO2 हो जाएगा पहला, तो कार्बन मेरा बैलेंस हो गया, x कार्बन हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है y और वहाँ पर H2 है, तो अगर मैंने y/2 लिख दिया तो देखो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, y/2 इंटू H2, तो 2 कट जाएगा, H हो जाएगा y टाइम्स, एंड यहाँ पर y है, तो फाइनली बच जाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का बैलेंस कैसे होगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है 2x, यहाँ पर ऑक्सीजन है y/2, यहाँ पर ऑक्सीजन है z, एंड यहाँ पर जो भी होगा बैलेंस करके वो ही लिखना होगा। तो यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर आता है ये होगा मेरा ऑक्सीजन का बैलेंस, ठीक है। तो अब स्टोइशियोमेट्री रेशियो अगर देखेंगे तो स्टोइशियोमेट्री रेशियो होगा 1:x + y/4 - z/2 x y/2, ये है मेरा स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो अब इस स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करके एंड जो भी मेरा वॉल्यूम्स गिवन है उसको यूज़ करके निकालना है कि x, y एंड z का वैल्यूज़ क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था कि 10 ml ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, 10 ml ये जो कंपाउंड है ये यूज़ किया गया था, उसके साथ ऑक्सीजन था 100 ml, तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली बहुत एक्सेस में था, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी क्वांटिटी में है वो पूरा रिएक्शन कर जाएगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गेलुसैक्स लॉ। तो अगर मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 ml रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा इतना, x + y/4 - z/2। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरा 10 ml रिएक्ट करता है तो ये यूनिटरी मेथड से कितना होगा, 10 + x + y/4 - z/2, एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म्ड होगा, ये भी यूनिटरी मेथड से हो जाएगा। तो अगर 10 ml रिएक्ट किया है तो ये 10x फॉर्म्ड होगा, एंड वाटर वेपर कितना फॉर्म्ड होगा, 10y/2 फॉर्म्ड होगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कैलकुलेशन में हमने गेलुसैक्स लॉ यूज़ किया, 10 ml अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है तो ये रिएक्ट करेगा ×10, ये सब ×10 रिएक्ट करेगा। ओके, नाउ आते हैं इस स्टेटमेंट में, ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 20 ml वॉज ऑब्जर्व्ड। अब KOH क्या करता है, KOH एंड NaOH बोथ ऑफ देम एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करेगा। तो देखो रिएक्शन हुआ था, रिएक्शन होने के बाद जो मेरा रिएक्शन मिक्सचर था, उस रिएक्शन मिक्सचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या गैसेस प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये पूरा ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन में, क्यों, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड 10 ml था, ऑक्सीजन था मेरा एक्सेस में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा ख़त्म हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो लेफ्ट ओवर रहेगा। अलॉन्ग विद दैट ये दोनों प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड होगा, वाटर वेपर फॉर्म्ड होगा। अब वाटर वेपर जो है वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज देखो क्या बोला गया था, देन कूल्ड, तो कूल्ड का मतलब है वाटर लिक्विड स्टेट में चला गया। तो मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट जो है, फाइनल गैसियस मिक्सचर जो है, उस गैसियस मिक्सचर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अनरिएक्टेड ऑक्सीजन है, बिकॉज ये ख़त्म हो गया है, ये लिक्विड में चला गया है, ठीक है। तो ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा KOH, ठीक है। तो KOH जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है 20 ml, ठीक है। तो 20 ml ही मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है फिर मिक्सचर में, तो इसको हम इक्वेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मेरा कितना आया है, 10x आया है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन KOH के प्रेजेंस में वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 20 ml, तो इसका मतलब है 10x = 20 ml। तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इक्वेट करना है, 10x जो है ये है मेरा वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से मिला, इक्वेशन से मिला, एंड क्वेश्चन से कितना मिला, 20 ml, बिकॉज 20 ml वॉल्यूम डिक्रीज हुआ था जब मैंने KOH ऐड किया था, एंड KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ से मुझे मिल गया x का वैल्यू, x का वैल्यू मुझे मिल गया 2।
तो अब मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला था CXHYOZ, ये था मेरा फॉर्मूला। अब x का वैल्यू अगर 2 होता है तो ये ऑटोमेटिकली C2 हो गया, HY एंड OZ हो गया। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अभी भी 2 वेरिएबल्स कैलकुलेट करना बाकी है। तो देखो बाकी का जो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करके मुझे y एंड z का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मुझे मॉलिक्यूलर मास जो मिला था, मॉलिक्यूलर मास मुझे मिला था 46, ठीक है। तो अगर 2 कार्बन है तो 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 आ गया ऑटोमेटिकली। इसके साथ y टाइम्स हाइड्रोजन, तो y का जो मास है 1 होता है, प्लस z टाइम्स ऑक्सीजन जिसका मास होता है 16। अब ये टोटल जो आएगा, ये टोटल आएगा 46। अब थोड़ा सा गेस वर्क करके बाकी दोनों वैल्यूज हम लोग बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 24 चला जाएगा 46 में से, तो 46 है मेरा टोटल मास, उसमें से कार्बन है 2, कार्बन 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 22 बच जाता है। मतलब ये 22 के अंदर मेरा हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब एक ऑक्सीजन का मास है 16, तो एक ही ऑक्सीजन मैक्सिमम हो सकता है, बिकॉज अगर 2 ऑक्सीजन होगा तो 32 तो ऑटोमेटिकली हो गया, जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज टोटल बाकी रिमेनिंग मास जो है 22 है। तो ऑक्सीजन मैक्सिमम हो सकता है 1, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन को इससे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी रह जाता है 6, एंड यही हो जाएगा मेरा हाइड्रोजन का वैल्यू। तो मेरा फॉर्मूला आ गया C2H6O, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ये लास्ट पार्ट मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे मिला था x इक्वल टू 2, मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब 24। तो 46 था टोटल मॉलिक्यूलर मास, उसमें से 24 चला गया, रिमेनिंग रह गया 22 मास। 22 में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों मिला के है, एक ही ऑक्सीजन मैक्सिमम हो सकता है, बिकॉज अगर 2 ऑक्सीजन हुआ तो वो 32 हो जाएगा। तो 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 रहेगा, इसका मतलब है 6 हाइड्रोजन है, एंड यही है मेरा अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला। तो अननोन जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड था C2H6O, यही है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये था गैस इडियोमेट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक न्यूमेरिकल। अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा तो देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज ऐसा और भी बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।